सूर्य, जो कि हमारे सौरमंडल का मुख्य तारा है, जिसमें पूरे सौरमंडल का लगभग 99.8% द्रव्यमान समाहित है और जिसके गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से सौरमंडल के सभी ग्रह एक निश्चित दूरी पर व्यवस्थित होकर इसकी परिक्रमा करते हैं। दोस्तों, हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिनमें से कुछ ग्रह सूर्य के बेहद करीब हैं तो कुछ सूर्य से बहुत दूर हैं, परंतु सभी ग्रहों की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध यानी कि मरकरी के बारे में कुछ ज्ञानवर्धक और रोचक तथ्यों को जानेंगे, जो शायद आपको अभी तक नहीं पता होगा। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम हमेशा ही ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आप सभी के लिए लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक वीडियो को। दोस्तों, बुध ग्रह को अंग्रेजी में मरकरी के नाम से भी जाना जाता है और यह नाम एक संदेशवाहक रोमन देवता के नाम पर पड़ा है, क्योंकि यह ग्रह आकाश में काफ़ी तेज़ी से गमन करता है। बुध ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा और सूरज के सबसे नज़दीकी ग्रह है, जो दिखने में हमारे पृथ्वी के चंद्रमा के जैसा लगता है, क्योंकि इसकी सतह पर बहुत ही गहरे गहरे गड्ढे मौजूद हैं। परंतु दोस्तों, आश्चर्य की बात यह है कि सूर्य के सबसे नज़दीक होने के बावजूद भी सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में से बुध दूसरा सबसे गर्म ग्रह है। जी हाँ दोस्तों, सबसे अधिक गर्म ग्रहों की लिस्ट में नंबर 1 पर शुक्र यानी कि वीनस आता है, जो कि सूर्य के दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है। चूँकि दोस्तों सभी ग्रहों की अपेक्षा में बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है, जिसके कारण इसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कम है, इसलिए इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी की तुलना में बुध ग्रह अपनी धुरी पर बहुत ही धीमी गति से घूमता है, जिसके कारण यहाँ का एक दिन पृथ्वी के लगभग 59 दिनों के बराबर होता है। लेकिन सूर्य के सबसे नज़दीक होने की वजह से यह सूर्य की एक परिक्रमा केवल 88 दिनों में ही पूरा कर लेता है, यानी कि बुध ग्रह का एक साल केवल 1.5 दिन का ही होता है। इसका मतलब इस ग्रह पर 2 साल में केवल 3 ही दिन होंगे। बुध ग्रह सूर्य के काफ़ी करीब है, इसलिए यदि आप इस ग्रह से सूर्य को देखेंगे तो सूर्य पृथ्वी की तुलना में 3 गुना ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा, और अगर आप आसमान को देखेंगे तो चारों तरफ काला ही काला दिखाई देगा, क्योंकि इस ग्रह का कोई भी वायुमंडल नहीं है। दोस्तों, बुध ग्रह की सूर्य से दूरी औसतन 5,76,00,000 किलोमीटर है और इसका परिक्रमा पथ अंडाकार और दीर्घवृत्ताकार है। इसलिए यह ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम 7 करोड़ किलोमीटर और न्यूनतम 4 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर यात्रा करता है। और क्योंकि इस ग्रह पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर दिन का तापमान लगभग 430 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और वहीं पर रात में घटकर -180 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुँच जाता है। वायुमंडल नहीं होने की वजह से बुध ग्रह पर आए दिन उल्कापिंड और अन्य टूटे तारे बड़ी ही आसानी से टकराते रहते हैं, और यही वजह है कि इसकी सतह पर बड़े बड़े गड्ढे पाए जाते हैं। दोस्तों, कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इन गड्ढों के अंदर पानी के बर्फ मौजूद हैं, क्योंकि इन जगहों पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण उस जगह पर ठंडक बनी रहती है। बुध की संरचना। दोस्तों, भले ही बुध हमारे सौरमंडल के 8 ग्रहों में से सबसे छोटा ग्रह है, लेकिन इसका घनत्व लगभग पृथ्वी के बराबर है, क्योंकि यह ग्रह 70% धातु और 30% सिलिकेट तथा अन्य पदार्थों से बना हुआ है और इसका क्षेत्रफल लगभग 7,48,00,000 किलोमीटर है। दोस्तों, बुध ग्रह का आंतरिक भाग सिलिकेट और मेटल से बना हुआ है। इसके आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे अंदर का भाग कोर, बीच का भाग मेंटल और बाहरी भाग को क्रस्ट कहते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए रिसर्च से यह पता लगाया गया है कि बुध ग्रह के सबसे केंद्रीय भाग यानी कोर का व्यास लगभग 3600 से लेकर 3800 किलोमीटर तक है तथा मध्य परत, जिसे मेंटल कहा जाता है, और उसकी मोटाई 600 किलोमीटर है तथा बुध की सबसे ऊपरी परत यानी क्रस्ट की मोटाई केवल 100 किलोमीटर के बराबर है। दोस्तों, बुध ग्रह का कोर पूरी तरह से पिघला हुआ है और इस पिघले हुए भाग में लोहे का भंडार है, जो सौरमंडल के अन्य ग्रहों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा है। बुध की कक्षा में पहुंचने वाला पहला मानव निर्मित स्पेसक्राफ्ट मारिनर 10 था, जिसे 3 अगस्त 1973 को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा भेजा गया था, जिसने सन 1974 और 1975 में 2 बार बुध के चक्कर लगाते हुए उसका हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें खींचकर पृथ्वी पर भेजी थी।
उसके बाद सन 2004 में नासा ने अपना दूसरा बुध मिशन मैसेंजर लॉन्च किया, जिसे बुध की सतह से केवल 200 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थापित किया गया। इस मिशन की सहायता से बुध ग्रह का नक्शा बनाने और उसके वायुमंडल के अध्ययन में काफ़ी सफलता प्राप्त हुई। उसके बाद सन 2018 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA और जापान स्पेस एजेंसी JAXA ने बुध ग्रह के लिए अपना अंतरिक्ष मिशन बेपी कोलंबो लॉन्च किया था। यह स्पेसक्राफ्ट सन 2025 तक बुध पर पहुंचेगा। तो दोस्तों, यह थी कुछ जानकारी बुध ग्रह के बारे में। यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।